ओम नमो नारायण। मेरे वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वाले मित्रों, वैसे तो तुम किसी के मित्र हो नहीं, लेकिन चलो, अब मित्र तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी बिच्छू बिच्छू से डर भी लगता है ना। क्यों? डंक मार देगा तो बड़ा दर्द होगा। खैर, तो अष्टम भाव में राहु विराजमान है वृश्चिक वालों के, तो अभी ज़्यादा क्या कहें, 2 सैंपल हैं। वृश्चिक वालों को तो किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं है, खाली 2 सैंपलों को देख के कुछ अपनी आदतें सुधार ले तो वृश्चिक वालों की जय जयकार हो जाए। गलत तो नहीं कह रहा? क्योंकि देखो, ज्यादा बोलने का आजकल जमाना नहीं है। अब मंगल की राशि वृश्चिक, अभी चंद्रमा सौम्य ग्रह है, नीच का देखो मित्र है मंगल तो, लेकिन भैया यही तो ज्योतिष की साइंस है। वृश्चिक वालों को कुछ खास बताने की जरूरत थी नहीं, लेकिन इस पे तो 2-3 वीडियो डालने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि देखो, मंगल बहुत बढ़िया है, देव शक्ति है, चंद्रमा भी देव शक्ति है, लेकिन यहां चंद्रमा को जो चाहिए वो मिलता नहीं है वृश्चिक में। अभी हजारों की संख्या में उदाहरण आपको मिलेंगे वृश्चिक के। अभी बहुत बड़ी बड़ी कॉमेडी फिल्में भी बना सकते हो आप, अगर वृश्चिक राशि के हो तो। आपको एक पॉइंट दे रहा हूं, एक से एक कॉमेडी फिल्म और चलेगी भाई साहब दबा के। आने वाले टाइम में 4-5 साल बाद, 4-5 साल तक उसकी पटकथा लिखो, ठीक है? और भी बहुत कुछ बोल वचन, सब कुछ आपके सामने है, कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं। तो यहां जो चंद्रमा है, यहां असल में व्यक्ति की गलती नहीं है। जब तक इस चंद्रमा को सुधारा ना जाए तब तक मामला गड़बड़ ही रहता है वृश्चिक वालों का। अब पूरी मतलब होता क्या है कि यहां चंद्रमा स्वार्थी हो जाता है, अंडरस्टैंड? उसको अपने को टिकाए रखना ही उसका ध्येय हो जाता है। बस यैन कैन परकैन, झूठ बोलना, दुनिया भर के गपोड़े शंख, तरह तरह की बातें करना, इधर की बात करना, उधर की बात करना। तो अगर आपने ये आदतें पाल ली हैं अपने आप को स्थापित करने के लिए, तो अभी छोड़ दो, क्योंकि बाद में क्या है कि जब आप बातें तो ये करवा देता है, क्योंकि चंद्रमा है इसका नाम, लेकिन जब उनकी जिम्मेदारी पड़ती है तो इंसान दुम दबा के भागता है। क्या भाई, मंगल की वजह से बात तो बड़ी बड़ी करेगा, मंगल मंगल ही है। अभी लेकिन जब यथार्थ से सामना होएगा तो या तो दुम दबा के भागेगा या हिपोक्रेसी पे उतर आएगा। अक्सर आपको
बुरा मत मानना वृश्चिक वाले मित्रों, ये आदतें सुधार ली तो जिंदगी बन जाएगी आपकी। अब होगा क्या कि वो दूसरे में ही कमी ढूंढता रहेगा जिंदगी भर, अपने गिरहवान में नहीं झांकेगा कि भाई तेरी भी तो कोई शब्द की मर्यादा होगी। हाँ भाई, तो अपने शब्द की तो ये मर्यादा रखते नहीं है वृश्चिक वाले, और वह दूसरे की बात करेंगे, तू अपनी बात करना। तो ये जैसे चंद्रमा मन है, अब इस आदमी का मन बड़ा अस्थिर रहता है, नीच का चंद्रमा। लेकिन क्या है कि शुद्धि हो भी तो भी जल खारा का खारा। क्या ये चंद्रमा है ना, चंद्रमा तो वृश्चिक के जैसे चंद्रमा को, जैसे मैंने आपको बताया भाई, करक का चंद्रमा मोम, तो वृश्चिक का चंद्रमा कौन? खारा। ओ बना फिरेगा समुंदर, मजाल है कोई बेचारा एक घूंट पानी भी पी ले कोई प्यासा, उस काम का नहीं है ये। बन जाएगा, समुंदर भी बन जाता है कई बार। तो जल तत्व की जितनी नज़दीकी ये रखेगा, फव्वारे लगा के रखेगा, नदी के किनारे रहेगा, सफ़ेद बिल्डिंग में रहेगा, तो ये तत्व मेंटेन हो जाता है। वाइट हाउस में मैं भाई साहब हैरान रह जाता हूँ। वाइट हाउस के आर्किटेक्ट को मैं नमन करता हूँ, उसने मन का इतना ख्याल रखा है। ये पूर्ण जो है चंद्रमा पे आधारित है वाइट हाउस, उसने रंग भी ऐसा रखा है, देखो कमाल है। और जो अपने रिजर्व बैंक का जो आर्किटेक्ट है उसको भी नमन है, उसने यक्ष और यक्षिणी का जोड़ा रख दिया सामने। यक्ष जो है प्राचीन भारत में जो विनिमय प्रथा थी, अब तो पैसे चल गए, तो विनिमय प्रथा को जो दृष्टा था, जो विनिमय प्रथा जिसके अंडर चलती थी, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंडर न्याय चलता है, तो ऐसे मतलब वो यक्ष थे जो इसको चलाते थे विनिमय प्रथा को प्राचीन भारत में। तो यक्ष और यक्षिणी का जोड़ा रिजर्व बैंक के आर्किटेक्ट ने वहाँ पे लगा दिया कि देखो, जिस दिन भूल गए ये लक्ष्मी करंट करती है किसी भी पदार्थ के रूप में, किसी भी माया के रूप में एक दूसरे के साथ, उसी से ये संसार है, तो उसलिए यक्ष यक्षिणी रख दिए। लेकिन लोग भूल जाते हैं तो क्या करें, इसका तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन आर्किटेक्ट को नमन है। तो ये खारा जल तत्व है, तो चेष्टाएं इससे कितनी करा लो, चेष्टा तो भाई एक नंबर। समुद्र है ना, क्या है, खारा समुंदर, किसी काम का नहीं है, पीने के लिए प्यास नहीं बुझा सकता ये। और बतेरे इसके, और तो बतेरा कुछ है इसके पास वैसे, लेकिन किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। खारा जल, इसको पी नहीं सकते आप। तो चंद्र की चेष्टाएं, चंद्र के स्वांग, पक्का स्वांगधारी है ये,
क्या है? वृश्चिक क्या है? स्वांग धरने में माहिर, क्योंकि जो है नहीं वो बनने में ये अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर देता है। तो अगर आप वृश्चिक के हो और आप भी ये ताथैया खेल रहे हो तो भाई बंद करो। जैसे हो वैसे रहो ना, क्या जरूरत है? क्यों? अभी खारे जल का कह तो रहे हैं, आजकल प्लांट प्लांट लग गए कई देशों में, लेकिन बाकी वैसे उपचार कम ही है। उसको आप और कामों में तो ले सकते हो, लेकिन आप जो है उसका प्यास नहीं बुझा सकते उससे। बाकी सब सैंपल आपके सामने है, ठीक है? ऐसे ही जैसे चंद्रमा का भी जैसे राशियां है ना, तो चंद्रमा का जैसे अब कहीं नदी है, कहीं कुआं है, कहीं बावड़ी है, कहीं दरिया है, तो इस तरह से ही कहीं मीठा है, कहीं खारा है, विभिन्न तरह की स्थिति जलों की भी होती है जैसे चंद्रमा की स्थिति है। कहीं सुंदर झरना है। अभी इंसान सोचेगा जब हम जल लेने जाते थे, आजकल तो भीड़ बहुत हो गई है, गौमुख जाते थे जल लेने, तो कई बार ऐसा अच्छा लगता था, झरना बह रहा है, चलो उसके नज़दीक चले गए, सोचा चलो थोड़ा सा इसमें से जल पी लें। अभी कई दफ़ा ऐसा होता था वो जल पीने लायक ही नहीं होता था, खारा झरना। अभी वो नज़दीक जाके पता लगता है। तो किसी भी रूप में जल है। दूर से झरना बड़ा सुंदर लग रहा था, कितना सुंदर झरना। अभी पिया तो निकला खारा। थू, क्या करे? जल के भी विभिन्न स्वरूप हैं। वहीं बिच्छू बैठा, वहीं झरने के वहीं आसपास बिच्छू गा रहे। मैंने कहा यह तो पूरा वृश्चिक राशि भगवान ने दिखाई है। अच्छा हुआ चलो बिच्छू ने तो डंक नहीं मारा। तो भैया ये है वृश्चिक, ठीक है? तो अपने आप को भाई थोड़ा मेंटेन कर लो। मेंटेन कैसे होगा? जल तत्व से, ठीक है? अब जल तत्व की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। अभी होएगी बुद्धि भ्रष्ट। क्या? क्योंकि राहु आएगा सप्तम में। अभी सप्तम है पार्टनरी का, तो पार्टनरी का कोई जरूरी नहीं है कि भाई खाली जैसे मान लो पत्नी का ही घर है, ऐसा थोड़ी है। जितनी भी पार्टनरी है, जितना भी व्यापार है आपका जो चल रहा है, हवाबाजियां, वो सब सप्तम से देखी जाती हैं। तो खैर अब भी इसमें एक बात होगा, पहले ही चंद्रमा गड़बड़ है, नीच का है। अभी केतु भी आ बैठेगा वहां। चंद्रमा पे केतु का संचार, सप्तम में राहु। अब भी बताओ, राहु की दृष्टि क्या? सप्तम पे राहु की सप्तम दृष्टि राहु की चंद्रमा पे, और स्वयं चंद्रमा केतु की चपेट में। तो क्या होगा? क्या होगा? बुद्धि और भ्रष्ट होगी,
ठीक है, बुद्धि और भ्रष्ट होगी तो हिपोक्रेसी और बढ़ा देगा आदमी। तो ऐसा मत करना। क्या है कि जब आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होती है तो वो हर चीज को बलात् जबरदस्ती करने की सोचता है और उसमें इंसान का पतन हो जाता है। लंबे समय तक दुनिया थू 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 करती रहती है। तो ऐसा मत करना, इस केतु से मुकाबला करना। जैसा भी चंद्रमा है, चलो क्या, जैसा भी चंद्रमा है, इस चंद्रमा को अपने को संभाल के, मन को संभाल के, और इस चंद्रमा से करना मुकाबला इस केतु से। तो सबसे पहले तो जल तत्व, लिक्विड, तो सभी तरह की जो भी लिक्विड पदार्थ हैं उनका सेवन आप बढ़ाओ, शुद्ध जल पियो। ठीक है ना। ये 1.5 साल के लिए, अगले 1.5 साल के लिए जरूरी है। सितंबर में आ लेगा राहु, ज़्यादा दिन नहीं है, तो तैयार हो जाओ। बात मैं वही कहता हूँ भाई, जो है सामने। अब किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, भैया बुरी लग रही है, मेरा चैनल अभी छोड़ दो। देखो, अधिकार पूर्ण भावना, मलिन मन से, किससे? मलिन मन में मलिनता भर के, और अधिकार पूर्ण भावना इंसान का नाम ही बदनाम करती है, कोई अच्छा काम नहीं करती है। तो इस चीज से आप, अभी केतु का प्रभाव भी आ जाएगा, केतु रहेगा लगन पे, अभी देखना। तो अब भी से अपने आप को बदलना शुरू कर दो। यदि आपने कुछ, सबसे प्रेम भाव रखना शुरू कर दो, नहीं तो फिर दिक्कत होने वाली है। केतु आएगा चंद्रमा पे, ग्रहण लगाएगा, ठीक है ना। ग्रहण लगाएगा तो फिर तो आपने तो फिर फार्म बहुत लंबे लंबे भर रखे हैं। क्या अभी वो फार्म कहाँ जाएंगे क्या? तो इसलिए फार्म भरने बंद, यथार्थवादी बन जाओ अभी से ही, बिल्कुल, वरना कल को फजीयत होनी तय है। सितंबर में आ रहा है केतु देव, ठीक है। और मंगल का हमने बता दिया था कि मंगल को तो अब वो पावर मिलने से रही, वहां तो वो 30 साल बाद आया है मकान मालिक। क्या 30 साल बाद आके उसने वहां पर कब्जा जमा लिया। अभी तक पराक्रम भाव का मालिक अभी यात्रा पे था, तो मंगल बड़ा उछल उछल के पावर ले रहा था वहां से। अभी तो मालिक आ बैठा अपने घर। क्यों? अभी तो डर लगा हुआ है कि ऐसा क्या ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो डरने की जरूरत नहीं है, चंद्रमा को संभालो अपने को, क्योंकि चंद्रमा ही, केतु का प्रकोप चंद्रमा पे ही होने वाला है। सामने रहेगा राहु। क्या? फिर पता लगेगा, अरे इससे भी ये उम्मीद नहीं थी हमें, तो अभी उम्मीद नहीं थी तो देख ले। बाद में दूसरे के अंदर कमी क्यों बतानी, जब हम आज बता रहे हैं तो।
ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं है, इंसान को अपने गिरवा में भी झांकना चाहिए। दूसरे तो लाख बुरे हैं, क्या हो गया फिर। लेकिन ये इंसान में कुछ तो कमी है, तभी तो इंसान है। तो भगवान बनने की कोशिश मत करना, नहीं खिल्ली उड़ेगी दबा के। और सितंबर के बाद क्या, सितंबर के बाद पूरे पूरे चांस हैं। तो जो वीर रस की कविता है थोड़ी कम गाओ, बता रहा हूं, फिर वीडियो डाल दूंगा दिवाली के बाद। 1.5 साल बाद बताई हुई बातें वैसा का वैसा हो रहा है। बात मेरी लेट समझ में आती है, बस ये है। तो अपने चंद्रमा के पीछे लग जाओ अभी से ही। जो भी आपका जल तत्व से संबंधित देवता हैं, उनकी पूजा पाठ करो। फव्वारे लगवाओ जिनके पास पैसे हैं, अपने आसपास जल के पास रहो, जल ज़्यादा पियो। कुछ वाटर कूलर लगवाओ गर्मियों में, दुनिया ठंडा पानी पिए। क्या, क्यों, कुत्ता खा रहे हो लेकिन वाटर कूलर तो लगवा सकते हो ना। कोई ठंडा पानी पिएगा तो तुम्हारा चंद्रमा का दोष दूर होगा। हाँ, या बिच्छू की तरह डंकी मारते रहोगे सबको। अरे बिच्छू भाई, वृश्चिक का जो निशान भी सही दिया आचार्यों ने। खैर, तो मित्रों बदलो अपने आप को, वरना दिक्कत हो जाएगी। मेरी बात बुरी लग रही होंगी आपको, लेकिन मैं आने वाला टाइम देख के आपके लिए भले की बता रहा हूँ। क्या है कि देखो, दुनिया तो दुरंगी है, ठीक है ना। दुनिया की हवा में मत रहना। दुनिया तो एक एक सेकंड लगाएगी पलटते हुए, ये भी मेरा वो भी मेरा। केतु आएगा तो पता लगेगा ना कौन किसका है। ये अभी आने दो। तो मित्रों, शंकर जी को जल चढ़ाते रहना, शिव जी पे, शिव मंदिर जाते रहना, शिव जी को जल चढ़ाते रहना। शिव जी का कोई आरती, कोई स्तोत्र, कोई चालीसा, उसका नियम बना लो। और अपने चंद्रमा को शराब वगैरह, नॉन वेज फॉन वेज, ये गंदी चीज़ खा के और ज़्यादा पीड़ित मत करना। हाँ, शुद्ध चीज़ खाओ। थोड़ा गोमूत्र का सेवन किया करो। सुबह सुबह एक चांदी का गिलास ले आओ, चांदी का गिलास ला के उसमें एक ढक्कन गोमूत्र डाला, बाकी जल भरा और पी लिया सुबह सुबह, ठीक है ना। कहीं गौशाला हो, वहाँ जल की सेवा करनी हो, क्या, जैसे मान लो कोई गाय है, पानी वाणी का टैंक बनवाना हो वहाँ, या पानी की नाद बनवानी हो कि भाई जिसमें पशु पानी पीते हैं, वो बनवाओ। कोई ट्यूबवेल लगवाओ गौशाला में, क्या, फिर देखो तुम्हारा चंद्रमा क्या कमाल करता है। देसी गाय का दूध इस्तेमाल करना शुरू कर दो, क्योंकि हमें अब चंद्रमा पे ही जोर देना है। राहु सप्तम में और केतु स्वयं चंद्रमा पे। विशेषकर वृश्चिक राशि वालों की बता रहा हूँ, लगन की तो फिर भी थोड़ा कम प्रभाव होगा लगन वालों पे तो, लेकिन राशि वालों पे बहुत भयानक प्रभाव होगा इसका। लगन में केतु, सप्तम में राहु,
और जहाँ राहु केतु की चपेट में बंदा आता है ना, तो भैया सारी फूफा निकाल देते हैं ये बंदे की। इसलिए कह रहा हूँ सुधर जाओ। नहीं तो राहु केतु सुधार देंगे। क्या आज मेरी बात बुरी लगी मित्रों, कोई बात नहीं, लेकिन कल को मेरी बात का महत्व आपको पता लगेगा। तो जो जो उपाय बताए हैं वो करो, वरना स्थिति संघर्षपूर्ण हो सकती है। और केतु तो वैसे ही विस्फोटक ग्रह है, कुछ भी करवा सकता है। क्या कहीं एक्सीडेंट करवा देगा, कहीं कुछ करवा देगा। तो इस स्थिति से तो बच के रहना आपको। खान पान शुद्ध रखना है, नहीं एक आध ऑपरेशन करवा देगा। सप्तम में राहु है, तो ये 1.5 साल जरा थोड़ा ध्यान से काट लो। उसके बाद छठा आएगा राहु पद, फर्स्ट क्लास राहु आएगा छठा, उड़ा के फेंक देगा अच्छे अच्छों को। लेकिन फिलहाल ये 1.5 साल जो चले गए वो आपको पता ही है। ये 3 साल 1.5 साल अब और है। ये 1.5 साल आपने बड़े भजन करके बड़े प्रेम से काटना है टाइम। आगे आपने जो करना है वो करो। हमें किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हम कि भैया मेरी बात मान लो मत मानो। क्या जो मेरा एक अनुमान है उस अनुमान के आधार पे कह रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है ये हो भी जाए, क्या, लेकिन फिर भी सावधानी में समझदारी है। एक वीडियो और डालना पड़ेगा वृश्चिक पे, क्योंकि देखो यार जब चंद्रमा पे केतु आए ना, उस आदमी को तो मैं बड़े प्रेम से लेता हूँ, बिल्कुल ध्यान से। उसको बड़े समझा समझा के उसके दिमाग में कई बातें तो ऐसी फिट कर देता हूँ कि उसको बिना याद के भी वो बातें याद रहें। तो लंबी हो गई वीडियो, एक वीडियो और डालूंगा इस पर मित्रों, ठीक है? अगर आपको पसंद आई तो। अरे अब मेरे को कोई सर्टिफिकेट देने लगा ना, फिर मैं जय शंकर की फिर मैं नहीं डाल रहा वीडियो, ठीक है ना? क्योंकि हिपोक्रेसी तुम्हारा मुख्य गुण है। अभी कौन तुम्हारे मुंह लगेगा फिर उल्टी सीधी बात करोगे तो। हम तो तुम्हारे भले की कह रहा है, ठीक है? ओम नमो नारायण।